राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले आरुष को दूध पिला दिया था। उसके बाद घर के सभी सदस्य इवन मैं भी नहा धो के सब रेडी हो गए थे, क्योंकि घर के पास ही एक मंदिर है। तो वहां पे हम सब जाने वाले थे। तो किसी ने भी कुछ खाया पिया नहीं था। हम जाके तुरंत वहां पे माथा टेका हम सभी ने। आरुष वैसे हाइट में छोटा है, प्रतिमा सारी ऊपर है, नीचे से ही ये माथा टेक रहा था। तो मैंने कहा मम्मी इसको भी माथा टेकवा दो। तो इसने सबसे पहले घंटी बजाई, उसके बाद माथा टेका था। तो ये काली माता की प्रतिमा है और नीचे यहाँ पे देखिए शनिदेव की प्रतिमा भी है और साथ में पीर बाबा का मजार भी है। तो जिनकी मुरादें पूरी हो जाती है ना, वो ये पीर बाबा के मजार पे चादरें चढ़ाता है, इसी तरह से हरे रंग की। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। और यहाँ पे प्रसाद में गुलगुले और चने, अंकुरित मूंग, मीठी रोटी, फल फ्रूट, ये सब चीजें चढ़ाई जाती है यहाँ पे। साथ ही शिवलिंग भी यहाँ पे है और साथ ही इनका पूरा परिवार भी स्थापित किया हुआ है। और पास में ही पार्क है जो कि बंद हुआ पड़ा है। बच्चे बाहर, पार्क के बाहर यहाँ पे खेल रहे हैं। उनको अंदर जाना था लेकिन अंदर जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि पार्क सुबह 10 बजे बंद हो जाता है और हमें यहाँ पे 11 अप्रोक्स बज गए थे। उसके बाद हम सामने ही मौसम्मी का जूस भी बिक रहा था, तो हमने यहाँ पे सभी ने मौसम्मी का जूस भी पिया, फ्रेश मौसम्मी का जूस निकलवा के। बाकी बच्चा पार्टी लोग अपना खेलने में लगे हुए थे, उनको पीना नहीं था, बस उनको पार्क में खेलना था। अनफॉर्चुनेट पार्क बंद है, 10 बजे ही बंद हो जाता है। शाम के 4 बजे की 5 बजे आई थिंक ओपन भी हो जाता है। तो जब मैं फ्री होती हूँ शाम के 7 बजे या 6 बजे ही मैं फ्री होती हूँ, तब तक तो अंधेरा हो जाता है। क्योंकि शाम को जब मैं काम करने बैठती हूँ ना, तो फिर टाइम कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और शाम के टाइम ही पार्क जाने में अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे झूले वूले सभी हैं और मैं इनको ले जा ही नहीं पा रही हूँ। तो किसी दिन टाइम निकाल के इनको पार्क भी घुमा दूंगी, जो कि काफ़ी सुंदर है अंदर से। बच्चा पार्टी तो खुश हो जाएंगे क्योंकि वहाँ झूले वूले लगे हुए हैं। तो पापा इसी पार्क में आते हैं रोज सुबह वॉक करने के लिए। ये हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पे है, 1 किलोमीटर भी नहीं कह सकते हैं, कम ही दूर पे है। और जब बच्चा पार्टी लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो खुश हो जाते हैं। अभी तो मैं इनको बाहर ही से दिखा रही हूँ, अंदर जाएंगे तो और खुश हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे अपना मौसम्मी का जूस पी रही हूँ, जो कि बहुत खट्टा है। और यहाँ पे बाहर गेट के बैठे हुए हैं। एंट्री बंद हो रखी है, तो अंदर से नहीं बाहर से ही नज़ारा ले रहे हैं सभी बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे आरुष बड़ा खुश था। देखिए इधर से भाग के उधर जा रहा है, उधर से भाग के इधर आ रहा है। इसको संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये गोदी में भी नहीं आ रहा था। कहाँ घूम रहे बेटा, कहाँ? अयो गुरुद्वारा वाहे गुरु जी का। हाँ गुरुद्वारा, कोई ना बेटा तेरे को गुरुद्वारा भी घुमाएंगे। तेरी मौसी तो कल ही जा रही है, कल के बाद ही लग रहा है हमारा सबका घूमना होगा। एक मंदिर से निकल के हम फिर दूसरे मंदिर जाने लगे थे, क्योंकि भाभी कह रही थी ये मंदिर हम देखे नहीं है। तो मैंने कहा चलो इस मंदिर में भी मैं घुमा ही देती हूँ। इस वजह से मैंने इस मंदिर में गई हुई हूँ, लेकिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी।
प्रसाद खा रहा बिट्टू। ये मीठा वैसे खाता नहीं है। प्रसाद खा रहा? हाँ, मीठा खाता नहीं है लेकिन ये खा रहा है। खा लो, प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। अरे घूमते घूमते काफी समय हो गया था और भूख भी लगने लगी थी। सामने जब हम घर की ओर जा रहे थे तो एक न्यू रेस्टोरेंट खुला था। तो इसकी ओपनिंग ही 11 दिन हुआ है अभी हुए को। तो हमने कहा चलो यहाँ पे हम नाश्ता कर लेते हैं छोले भटूरे का। तो यहाँ पे भटूरे बन रहे थे गरम गरम फुले फुले। तो हमने कहा चलो भटूरे खा लेते। छोले भटूरे काफ़ी टाइम हो गया है मैंने खाए भी नहीं है। क्योंकि तो ये भटूरे एक कपल मिलके बना रहे थे, एक बेल रही थी दूसरा इसको सेक रहा था, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो काफ़ी अच्छे से दोनों इस रेस्टोरेंट को चला रहे थे। अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था तो इसको देख के ना हमारा मन कर गया था। मैंने कहा चलो आज सबको छोले भटूरे की मैं पार्टी करती हूँ। तो हमने फिर सुबह 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 नहीं कह सकते, ये दोपहर के 12 बज रहे थे जब हमने छोले भटूरे खाए थे। तो ये दोनों कपल हैं और यहाँ पे सारे बच्चा पार्टी लोग बैठ के खा रहे थे, साथ में प्लेटिंग भी लग गई थी। बच्चों के लिए हमने प्लेट अलग से नहीं ली थी क्योंकि ये खाते कम बर्बाद ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए हमने 4 प्लेट ली थी और चारों में से इसको शेयर कर लिया था। लेकिन हमें डाउट भी हो रहा था कि अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन जब हमने खाया ना तो फिर हमने एक्स्ट्रा भटूरे भी लिए थे। तो आरुष देखिए कितने मगन होके खा रहा था। ये जैसे लग रहा है ना कोई सीनियर लोग नहीं खाते, बिल्कुल उस तरह से ये सीनियर होके ऐसे खा रहा था। आलू को किस तरह से पकड़ पकड़ के खा रहा था, लेकिन इसे पकड़ा नहीं रहा था, ये ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो मैंने इसको फटाफट से जल्दी से भटूरे खिलाए जो कि खाया भी नहीं था, एंड में मुझे खाना पड़ा। रास्ते में जाते वक्त फिर अमरूद और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, तरबूज, अमरूद, ये सब चीज़ें, अनार, ये फल मिल रहे थे। लेकिन मेरे को खाना था नया फल। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी लिया था क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे मैंने इसको खाई भी नहीं। ससुराल में तो नहीं है खाई थी क्योंकि मैं निकलती नहीं हूँ तो फिर मैं लेती नहीं हूँ। पतिदेव तो घुमाते थे ही रात को, तो रात में क्या ही फल देखती, क्या ही घूमती। तो यहाँ पे मम्मी अमरूद ले रही थी। अमरूद तो मेरे ससुराल में पेड़ लगा हुआ है तो अमरूद तो मेरे को उतना पसंद नहीं था। मम्मी ले रहे थे पके पके अमरूद क्योंकि उनको पके ही अमरूद पसंद है और मुझे भी पके ही पसंद है क्योंकि इसको खाने में ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और दूसरा मीठा भी होता है इसीलिए। तो यहाँ पे अमरूद ले लिया था और साथ में अंगूर भी था, बेर भी था। लेकिन मैंने अपने मतलब का फल लिया था, वो है स्ट्रॉबेरी, जो कि काफ़ी रसीली और मीठी थी। जो मैंने खाए थे वो तो मीठी थी, कुछ कुछ खट्टी थी, बाकी सारी मीठी थी। वैसे खट्टी मीठी होती है, मेरे को मीठी मिली थी। और जब मैंने आरुष को ये स्ट्रॉबेरी दिखाई कि खा ले इसमें से, तो पहले देखा, उसके बाद कहता नहीं नहीं खाना है, और खाया भी नहीं था। मैंने एक पीस दिया था तो सारा मसल के फेंक दिया था। हम सब ने खाया था। बाकी ये स्ट्रॉबेरी होती कितनी है, मेरे ख्याल से 250 ग्राम का ये पाउच था। और उसके बाद शाम के नाश्ते में हमने बनाया था मट्ठी, मठरी भी बोल सकते, मट्ठी भी बोल सकते, मैदे की। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और उधर सीखने को भी रखा हुआ था। तो काफ़ी सारी ये मठरी बन के तैयार हुई थी जो कि नाश्ते में खाते हैं यहाँ पे, शाम के नाश्ते में। नहीं तो ये मठरियाँ बाहर भी मिलती है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इसको घर में ही अच्छा और फ्रेश बनाया जाए। इसीलिए मैं काफ़ी क्वांटिटी में ये मठरियाँ बना के तैयार कर रही थी। इधर बहन के लड़के और मेरे लड़के में प्यार देखिए। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतना प्यार, इतना प्यार बाबू, कब से? नहीं बोलू कुछ। बहुत प्यार करता है, बस इसको प्यार से रहो। तो ऐसे नहीं है, ये मारता ही रहता था इसको लड्डू। पहली बार भरत मिलान चल रहा है। राम लखन तो अरे राम रे, पहुंच नहीं पा रहा, ऊपर चढ़ के बैठ के पहुंच रहा है। फिर से कर लो। अरे बाप रे बाप ले, ना बेटा इतना प्यार कर रहा है। देख रहे हो, इनका भरत मिलाप अभी तक नहीं खत्म हुआ। अभी कल तक ये एक दूसरे को पीट देते थे और आज गले मिल रहे हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतना प्यार। लुढ़क मत जाना आरुष, लुढ़क मत जाना। हाँ, अरे बाप रे, इतना प्यार हो रहा है। कभी मम्मा को कभी किए हो इतना प्यार? नहीं किए हो, नहीं करोगे कभी मम्मा को इतना प्यार? नहीं। सब हैरान। अरे राम, बाल
अरे बस बेटा, मम्मा का भी कर ले, मुझे जलन हो रही है अब, मम्मा का भी कर दो। यहाँ पे मटरियाँ बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब इनको सेकने के लिए डाल देते हैं तेल में। तो इसको सिम आंच पे हमने सेका था सारी मटरियों को। तो एक स्लोट को हमने कम से कम 25 से 30 मिनट में सेका था, जिस वजह से काफ़ी खस्ता और कुरकुरी बन के ये तैयार हुई थी। शाम के नाश्ते में तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है यहाँ पे खाने के लिए, तो यहाँ पे मैं ही बना रही थी। एक स्लोट मैंने तैयार किया था, बाकी के स्लोट मैंने मम्मी को दे दिए थे तैयार करने को। पीछे बाहर गली में गन्ने का जूस वाला भी आया हुआ था, लेकिन मैं पी रखी थी तो मेरा मन नहीं किया पीने को, लेकिन इच्छा भी हो रही थी पीने को। मैंने कहा अगर मैं पीऊँ तो बाकी सब बच्चा पार्टी भी जिद करेंगे, क्योंकि सांझ हो गया और इसमें बर्फ़ डाल के देता है, नुकसान करेगा, इसीलिए छोड़ दिया मैंने। और यहाँ पे देखिए मटरियाँ सिक के तैयार हो रही हैं। अब ये सिमी आंच पे बन रही हैं और यहाँ पे बाकी बच्चा पार्टी लोग अपना मस्ती करने में लगे हुए हैं। एक बना हुआ है कुछ और, दूसरे लोग उसको देखने में लगे हैं, छेड़ रहे हैं, मार रहे हैं। बस इनका यही होता है, जब चारों लोग इकट्ठे होते हैं ना तो यही होता है। चौथा था अभी सो रहा है, इसलिए 3 जगह हुए हैं तो 3 आतंक मचे हुए हैं। और कहीं नहीं, बिस्तर पे ही इनको खेलना कूदना होता है। दिन भर में घर का बिस्तर ना जाने कितनी बार सेट होता है। और यहाँ पे देखिए सारी मट्ठियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो काफ़ी क्वांटिटी में बनी थी ये, लेकिन ये चलेंगी कितना दिन मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाली हैं। एक इंसान 2-2 3-3 से ज़्यादा मटरियाँ खाता है, और यहाँ तक कि आरुष को भी बहुत पसंद आया था, 3-4 तो यही खा गया था। और यहाँ पे रात के 9:30 बज रहा था और गली में आया हुआ था आइसक्रीम वाला, जिसको देख के आरुष जिद कर रहा था मम्मा आइसक्रीम। अब आप कहोगे कि इसको देख के इसको कैसे पता हुआ आइसक्रीम है, क्योंकि इसी के सामने इसका मामा आइसक्रीम इसी से लिया था और ये खाने के लिए जिद कर रहा था। 2-3 बार चाटा था आइसक्रीम, लेकिन मैंने इसको खाने नहीं दिया था, क्योंकि इसकी दवा चल रही है सर्दी की, मैं रोज़ पिला रही हूँ रात को, और ये आइसक्रीम खा के और लेने के देने कर देगा। तो मैंने इसको आइसक्रीम ना खाई ना खिलाई। तो इस तरह से देर देर रात तक भी यहाँ पे आइसक्रीम बिकती है। अरे गर्मियों में मई जून जुलाई में तो यहाँ पे रात के 11-11 बजे तक आइसक्रीम बिकती है, क्योंकि लोग सोते कहाँ हैं, गर्मी से मर रहे होते हैं, ये आइसक्रीम खाने के लिए बैठे रहते हैं। इसकी आइसक्रीम वाकई बहुत टेस्टी है, क्योंकि शादी से पहले मैं खाती थी। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा, बाय बाय।